नमस्कार साथियों। आज हम आरआरबी गुवाहाटी 1993 में पूछे गए जो हैं रेलवे ग्रुप डी का जो है साइंस का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यह जो है एसपीडी का जो है बुक से जो है हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद जो है उसमें अमोनिया जैसे तेज गंध आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि जीवाणु द्वारा जो है यूरिया को जो है अमोनिया में बदल जो है जाता है, इसी के कारण जो है गंध आने लगता है। उसके बाद है किस मछली में सल्क जो है नहीं होते हैं? तो कैट फिश में जो है सल्क नहीं होते हैं। उसके बाद है ज़्यादातर मछली जल में क्यों नहीं डूबती हैं? तो वातावरण के कारण जो है वो नहीं डूबते हैं। उसके बाद है सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय जो है रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? तो WM जो है स्टेनले ने अलग किया था। उसके बाद है ग्रेगर मेंटल ने जो है किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिक सिद्धांत प्रतिपादन किया था? तो ये मटर के पौधे पर जो है प्रतिपादन किया था। उसके बाद है लिटमस जो है किससे मिलता है? ये लाइकेन से जो है लिटमस मिलता है। उसके बाद है आरआरबी रांची 1993 में पूछे गए क्वेश्चन है मलेरिया के उपचार की दवा जो है किस स्रोत से जो है प्राप्त किया जाता है? तो यह जो है सिनकोना वृक्ष के छाल से जो है प्राप्त किए जाते हैं। उसके बाद है अफीम जो एक पादप जो है उत्पादक है और यह जो है किससे प्राप्त होता है? तो ये सूखे लेटेक्स से जो है प्राप्त होता है, अधपके फल से प्राप्त होता है। उसके बाद है पश्मीना ऊन बकरी के जो है किस नस्ल से जो है प्राप्त होती है? तो चेंगथंगी जो है नस्ल से प्राप्त होता है। उसके बाद है मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण जो है होता है? तो बेंग रोग के कारण जो है मवेशी में बांझपन हो जाता है। उसके बाद है अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः जो है किस बीमारी से मरते हैं? तो सूत्रण रोग जो है सिरोसिस के कारण जो है मरते हैं। उसके बाद है राइबोसोम किसका जो है कार्य करता है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण का जो है कार्य करता है, राइबोसोम। उसके बाद है मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो मरुदोभिद जो है मरुस्थल में उगने वाले पौधे को कहा जाता है। उसके बाद है आरआरबी कोलकाता 1994 में पूछे गए साइंस का क्वेश्चन भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुए थे वो कौन सी गैस था? तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट था। उसके बाद है भैंसों के मुख्य नस्लों में कौन कौन सी हैं? तो मुर्रा हैं, सुरती हैं, भदवारी हैं, जाफराबादी हैं और मेहसाना हैं। ये सभी जो हैं भैंस के मुख्य नस्लें हैं। उसके बाद है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में किया गया है। उसके बाद है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बीकानेर जो है राजस्थान में है। उसके बाद है दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो वृक्ष के छाल से जो है दालचीनी प्राप्त होते हैं। उसके बाद है मसालों की रानी जो है किसको कहा जाता है? तो इलायची को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो इलायची को कहा जाता है। उसके बाद है फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी। उसके बाद है पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का अध्ययन जो है पेडोलॉजी में किया जाता है। उसके बाद है सिस्टेमा नेचुरल जो है किसकी पुस्तक है? तो कार्ल लिनियस का है।
उसके बाद है आरआरबी त्रिवेंद्र जो है त्रिवेंद्रम में जो है 1994 में पूछे गए साइंस का क्वेश्चन है। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो लैक्टो वैसिलस जो है के कारण जो है दूध से दही के रूप में जमने का कारण है। उसके बाद है विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। उसके बाद है जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग जो है किस कारण से उत्पन्न होता है? तो विषाणु कारण होता है। उसके बाद है किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया नामक शैवाल से जो है आयोडीन प्राप्त होता है। उसके बाद है दाब बढ़ाने पर एक तरल का जो है क्वथनांक बढ़ जाता है। उसके बाद है मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है कौन? तो लाल रक्त कणिका जो है आरबीसी परिवहन करता है। उसके बाद है वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? तो विटामिन बी और सी जो है वो जल में घुलनशील है, और बाद बाकी जितने भी हैं वो वसा में घुलनशील विटामिन जैसे कि ए, डी, ई और के। उसके बाद है ध्वनि की चाल है 760 मिली पर घंटा है, और ध्वनि की चाल जो है सबसे ज़्यादा ठोस में होता है। कहाँ होता है? ठोस में होता है। और ध्वनि की चाल जो है निर्वात में शून्य होता है। निर्वात में जो है शून्य होता है ध्वनि के चाल। उसके बाद है एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो ये बॉक्साइड है। उसके बाद है आरआरबी बंगलोर 1994 में पूछे गए साइंस का क्वेश्चन है। प्राकृतिक मोम और लाख जो हैं प्राप्त किए जाते हैं, ये कीड़ों के स्राव के रूप में जो हैं प्राप्त किए जाते हैं। उसके बाद है कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है इस्तेमाल कार के बैटरी में किया जाता है। उसके बाद है हमारे शरीर में आधारी उपापचय को जो है नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है, ये अवटु ग्रंथि से निकलता है। उसके बाद है बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का बना होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ से बना होता है? तो ये टंगस्टन का जो है बना होता है। उसके बाद है आरआरबी अजमेर 1994 में पूछे गए क्वेश्चन। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक एवं उल्टा होता है। उसके बाद है पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का जल कितना है? तो लगभग 2.5% है। उसके बाद है दूध की शुद्धता मापी जाती है, तो लैक्टोमीटर से जो है दूध का शुद्धता मापी जाती है। उसके बाद है ध्वनि का शोरगुल का जो है मापन होता है डेसिबल में। ध्वनि का मापन डेसिबल में होता है, लेकिन दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है लैक्टोमीटर में। उसके बाद है बायोगैस में मुक्त होता है मीथेन होता है CH4। उसके बाद है माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन है? तो ग्राहम बेल जो है वो माइक्रोफोन का जो है आविष्कार किया था। उसके बाद है मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के अभाव से होता है। स्कर्वी रोग जो है होता है विटामिन सी के कमी के कारण होता है। उसके बाद है सूर्य ग्रहण जो है होता है जब चंद्रमा जो है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है, तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। उसके बाद है पेस मेकर संबंधित हैं, तो ये हृदय से संबंधित हैं पेस मेकर। उसके बाद आरआरबी चंडीगढ़ 1995 में पूछे गए क्वेश्चन है। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसा नहीं देखते हैं क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणु की संरचना जो है पृथक होता है। उसके बाद है प्राकृतिक बहुलक है, ये रबड़ जो है प्राकृतिक बहुलक है। उसके बाद है कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है।
उसके बाद है विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक जो है उपयुक्त होता है, तो मृदु जो है लोहा का उपयोग होता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए।